पहला नंबर सर्वप्रथम नकल करना ही महापाप है। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। भगवान की नकल करके फिर इर्द गिर्द करके भगवान के ही जैसे प्रतिमाओं को बनाकर फिर उसमें छल भड़कर फिर आगे उसमें षड्यंत्र रचकर भगवान के नाम पर एक मंदिर को बनाकर और उस मंदिर को बिजनेस में जोड़कर अपनी धंधा को चलाना, व्यापारी करना। बताओ ये अधर्म साबित हुआ या नहीं? गलत साबित हुआ या नहीं? एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना जोड़ी करता है। एक तो भगवान के नकल करके भगवान की ही जैसे बनाकर भगवान के नाम पर मंदिर को बिजनेस में बदलकर धर्म को भंग करके अपनी कोठा को चलाते हैं, पेट को भरते हैं। फिर बाद में वही लोग कहता है कि मैं तो धर्म कर रहा हूं। पर अगर देखा जाए तो वही लोग धर्म नहीं अधर्म कर रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, पाखंड ढोंगी अत्याचार दुर्व्यवहार कर रहा है भगवान के नाम पर। क्या जरूरत है प्रार्थना की जगह पर, भगवान से प्रार्थना की जगह पर फूल पत्ती अगरबत्ती धूप इत्यादि इत्यादि को चढ़ाना? भैसक हम लोग तो ऐसे भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं बिना फूल व पत्ती से। देखो कितने बड़े पाप करते हैं भगवान के नाम पर। फूल की बगीचाओं में जाकर फूल को तहस नहस कर देता है, इर्द गिर्द कर देता है। आप लोग देखते होंगे ना, जब कोई बाबा आता है उस बाबा के स्वागत में अनेक फूलों की बर्बादी कर देती है। सुंदर बाग व बगीचाओं को भी तहस नहस कर देते हैं, बस केवल स्वागत के चक्कर में। एक इधर निजी स्वार्थी जिससे कि धर्म से जुड़ा ही नहीं हो। अच्छा बताओ, किसी की सुंदरता को उजाड़ दिया, जो भी दिखने में अद्भुत सुंदर दिख रही थी उनको भी उजाड़ दिया। किसके नाम पर? तो भगवान के नाम पर। फूल ने किसी को क्या बिगाड़ा जो कि उनको तोड़कर इधर ला दी? कितना अद्भुत लग रही थी बगीचाओं में। अच्छा बताओ, कोई मानव है उनकी अधूरी मोछ को छिलवा देवे, अधूरी केस को छिलवा देवे। कोई महिलाएं हैं उनकी आधी केस को छिलवा देवे, उनको मुख में काजल लगवा देवे। कैसी लगी?
आज की समय में देखा ही क्या जाता है कि मानव धर्म की तरफ तो बढ़ता नहीं है, केवल अंधविश्वासों की तरफ, अखंड पाखंड ढोंगी अत्याचारी दुराचारी की तरफ ही बढ़ रहा है। धर्म को छोड़कर, सत्यादि को छोड़कर अंधविश्वासों की ओर बढ़ रहा है। भगवान के नाम पर अनेक बीमारी को पैदा कर रहा है। एक तो बगीचा को उजाड़ दिया उनके नाम पर। हम लोग जिस काम को ऐसे भी कर सकते थे, हाथ को जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर सकते थे, या फिर योग आसन के माध्यम से भगवान को ध्यान कर सकते थे, मोक्षादि को प्राप्त कर सकते थे, तो हम लोगों ने क्या किया? हमें तो मोक्ष को प्राप्त करनी नहीं है, धर्म से तो लेना देना ही नहीं है। आजकल के समय में ये अंधविश्वास वाले मानव को संस्कृति पाखंड लगता है। जब कोई बड़े दिग्गज बताते हैं कि अपनी संस्कृति को ग्रहण करो, तो फिर बोलता है कैसे करूं बाबा, मेरे 2-4 बच्चे हैं। फिर युवा पीढ़ी, युवती बोलती है ओहो मेरे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चक्कर की समस्या है, अपनी भारतीय संस्कृति को मैं कैसे पकड़ूं। फिर बड़े दिग्गज बोलता है तो कम से कम ये छोटी वाली कपड़े को उतार कर साइड में फेंक डालो, अपनी भारतीय संस्कृति कपड़े को ग्रहण करो। तो फिर बोलती है यही जवानी है, आजकल यही जमाना है, छोटी छोटी कपड़े को पहनना। कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है, सब किन के नाम पर? धर्म के नाम पर। और जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन पर ताबड़तोड़ पढ़ा नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। आजकल की जमाना में आस्था को बिजनेस से जोड़कर रखा है। धर्म से, भारतीय संस्कृति से, पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति से आज की जो बड़े बड़े पोप है ना, उनको लेना देना नहीं है। भौड़ में जावे भारतीय संस्कृति, भौड़ में जावे सत्य, भौड़ में जावे अध्यात्म, भौड़ में जावे धर्म, भौड़ में जावे भगवान। करनी है मनमर्जी आचरण, लूटनी है लोगों से, मूर्ख बनाकर, अंधविश्वासों में डालकर। और ये अज्ञानी अध्ययन तो करता नहीं, खोज तो करता नहीं, उन्हीं की बातों में बहकावे में आ जाता। ये तो सही कह रहे हैं, पुष्प को तोड़ो, प्रसाद चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जावे, सत्यादि कर्म को करने की कोई जरूरत है ही नहीं। पढ़े लॉर्ड मैकाले की शिक्षा और जावे बात करने के लिए भारतीय संस्कृति के बारे में। ओहो, एक तो पाखंड मचा रहा है, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़कर ऊपर से बातें कर रहा है, मैं तो भगवान को पूजा कर रहा हूं। एक तो नौकरी चाहिए, फिर जाके वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे नौकरी लग जावे। कौन सी है क्रिया है? तो पोप जी, ये जो पोप जी हैं, धर्म के ठेकेदार जी हैं, इनको बस लोगों से ठगनी है। जैसे भी हो इर्द गिर्द करके, मूर्खादि बनाकर, पाखंड अंधविश्वास ढोंगी में डालकर, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने जो मंदिर की बातें की है, महिमा उनकी, तभी तो अधिक से अधिक धन चढ़े और उस धन से गंदे धंधे हो बे। अच्छा बताओ, जितने की प्रसिद्ध मंदिर हैं, उस मंदिर में जो भी जितने भी भक्त श्रद्धालु लोग जाते हैं, धन को अर्पित करते हैं, उस धन का इस्तेमाल कहाँ पर किए जाते हैं? क्या धर्मादि में, गुरुकुल में, गौशाला में, कहाँ पे? जब धन का सही उपयोग
ना हो पावे तो फिर मैं क्यों कावे। ये सही हो रहा है। अब किसी की सुंदरताओं को जाड़कर फिर एक कहा देवे कि ये धर्म है, तो फिर एकदम बकवास व्यर्थ है। पुष्प को फूल को तोड़कर फूल की सुंदरताओं को नष्ट कर कर कैसे धर्म हो सकता। फूल को तोड़ना महापाप है। फूल की उनकी एक अपनी योग्यता है। हम किसी की बर्बादी नहीं कर सकते धर्म के चक्कर में। अगर पाखंड है, अत्याचार है, तो उनके विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं। पर फूल जी महाराज, लड्डू जी महाराज जो पाखंड नहीं है, तो उनके विरुद्ध हम खड़े नहीं हो सकते। आजकल की जमाना में होता क्या है, जो पाखंड होवे उनके विरुद्ध खड़ा ना हो पावे। आप लोगों ने सुना ही होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में उनमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद में सुगर, गौ माता की चर्बी और ये क्या कहता है मछली, उन सभी का ऑयल यानी जानवर का तेल, एनिमल्स ऑयल, जानवर का तेल, इनकी मिलावटी लड्डू में कर दी। फिर उन्हीं का भोग। कितने बड़े महापाप की सोच सकते हो। अच्छा बताओ, ऐसा दुर्व्यवहार किनके नाम पर किया। गौ माता की चर्बी और शुगर, मछली, एनिमल्स ऑयल, इनका जो उपयोग हुआ प्रसाद के रूप में लड्डू में, किनके नाम पर, धर्म के नाम पर। खिलाया किनके नाम पर, भक्त श्रद्धालुओं को, तो धर्म के नाम पर। खाया किनके नाम पर, ये भक्त श्रद्धालु, तो धर्म के नाम पर। तो पाखंड कहां से। अच्छा बताओ, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ कि आजकल की जमाना में मानव केवल नाम मात्र का, वो भक्ति काम का नहीं। देखो ना कितने मानव के अंदर पाखंड है। केवल नाम का मानव आदि बनते फिरते हैं। अगर शोध करोगे ना उनकी चरित्रों की, तो पता चलेगा कि ये मानव जानवर से भी गए बीते हैं, जानवर से भी क्षुद्र में जीते, नीच बने हुए, बस केवल नाम का बने फड़े हुए। किसी ने जंगली जानवर पोप ने आकर लिख दिया केवल नाम आधारा, तो ये लोग भी बक रहे हैं केवल नाम आधारा। सत्यादि कर्म करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इन्हीं का परिणाम है कि कोई आता है, 1000 रुपये की घी की बात है, 325 में घी बेच रहे हैं। और उसमें क्या मिलावटी है, एक खोज पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पता चल जावे तो फिर कहे हमें तो वो सब मशीन है ही नहीं चेक करने वाले। तो बुरा ना मानो तो होली है। अगर धर्म के नाम पर पाखंड मचाने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन धरा ही जाएंगे। ये जो अंधविश्वास की बीमारी को आगे किए हुए हैं धर्म के नाम पर, इनको जल्द से जल्द बंद करनी है।